तो मध्य प्रदेश की किसान कल्याण योजना को लेकर क्या खबर आई है और अजब आज मुख्यमंत्री जो है वो अलीराजपुर में पहुंचे हुए थे, किसानों का सम्मेलन कर रहे थे। वहां किसानों को लेकर और साथ ही साथ जो किसानों को किश्त मिलती है उसे लेकर क्या कहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या बयान आया है, क्या कहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे। बात करेंगे कि भाई किश्त को लेकर क्या खबर सामने आई है और मुख्यमंत्री ने किश्त को लेकर जो बयान दिया है उसमें क्या है, क्या अब बहुत जल्द किश्त जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब का बयान आया है उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि देखिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किश्त जो है वो अब बेहद नज़दीक है। और मुख्यमंत्री ने आज के इस कार्यक्रम में, जो कि अलीराजपुर में जो पूरा कार्यक्रम हुआ था, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो भी कह लीजिए कि मंत्री नेता पहुंचे हुए थे, तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किसानों को समर्पित था। किसानों को लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया गया था। उम्मीद यही थी कि यहाँ से किश्त को लेकर कुछ तो कहा जाएगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से इस इवेंट में, इस कार्यक्रम में किसानों को दी जाने वाली जो सम्मान निधि है उसे लेकर क्या कहा है उन्होंने, ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कलेक्ट करके लाता हूं। तो देखिए मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम में। और देखिए अक्सर क्या होता है कि मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसानों वाला मामला रहे, कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इस बार किसानों को लेकर ये कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जो बातें करी हैं उससे स्पष्ट होता नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द आप सभी को किश्त मिल सकती है। और किश्त कब मिल सकती है इसे लेकर भी रास्ता जो है वो खुलता हुआ दिख रहा है। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मैं ला देता हूं, सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि देखिए किस किस मसले पर क्या कहा है। मोस्टली अगर देखा जाए तो आज के इस कार्यक्रम में किसानों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो तमाम जानकारियां होंगी। और किश्त को लेकर भी क्या जानकारी है वो भी जो उन्होंने कहा है उस पर भी बात करेंगे, जो सम्मान निधि मिलती है। तो पूरा आपको देखना है, इसे भगाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो उन्होंने किसान कल्याण वर्ष का जिक्र किया जो अक्सर वो कार्यक्रमों में करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पूरे वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों की बेहतरी और सुविधाओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सिंचाई योजनाएं और पानी का विस्तार, इसे लेकर भी उन्होंने कहा। क्या कहा जानते हैं। उन्होंने कहा कि दही उद्वहन सिंचाई योजना लगभग, मतलब कि सीधा सही हिसाब है कि लगभग 1100 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का लोकार्पण इसी वर्ष दिवाली के आसपास जो है वो किया जा सकता है। तो सिंचाई को लेकर स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते नजर आए। इसके अलावा सोंडवा माइक्रो सिंचाई योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से लगभग 70,000 किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। हर खेत तक पानी जो है वो पहुंचाना सरकार का संकल्प है। 10 घंटे बिजली, दिन में 10 घंटे बिजली देने की बात भी कही गई। उन्होंने कहा कि किसानों को रात में सिंचाई के दौरान होने वाले हादसों जैसे करंट, जहरीले जीवों से बचाने के लिए अब सूर्योदय के बाद दिन में लगातार 10 घंटे बिजली मुहैया जो है वो कराई जाएगी। दुग्ध उत्पादन और डेयरी सब्सिडी, किसान की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार गाय का दूध खरीदेगी, ये भी कहा उन्होंने। जो किसान 25 गायों की डेयरी स्थापित करेगा उसे सरकार की तरफ से 1 लाख का अनुदान दिया जाएगा। इसे 10 लाख तक भी कहा गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सम्मान निधि, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था, सम्मान निधि व प्राकृतिक खेती को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा रही है। अलीराजपुर क्षेत्र के किसान भाइयों द्वारा प्राकृतिक खेती में बनाए गए रिकॉर्ड्स और उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर के प्रयासों की भी सराहना मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। साफ तौर पर जो किसान सम्मान निधि मिलती है, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि जो मिलती है, जिसे नाम दिया गया है किसान कल्याण योजना, तो
इसे लेकर मुख्यमंत्री बोलते नजर आए कि जो किसान सम्मान निधि किसानों को दी जाती है, सम्मान निधि, उसी के ज़रिए किसानों की आर्थिक मदद जो है वो सरकार कर रही है। अब जब किसान सम्मान निधि योजना को लेकर, यानी कि सीधे सीधे देखा जाए तो किसानों को जो किश्त के माध्यम से राहत दी जाती है, उसके बारे में मुख्यमंत्री बोले हैं, तो अब ये कहा जाने लगा है कि भाई अब किश्त जो है वो कभी भी आ सकती है, क्योंकि देखिए स्टेटस एक्टिव से इनएक्टिव से एक्टिव हुआ, फिर उसके बाद पोस्टर बैनर जारी किए जाने लगे, और अब मुख्यमंत्री भी किसान सम्मान निधि को लेकर बात करने लग गए हैं, चर्चा होने लग गई है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब वो समय भी बहुत नज़दीक है जब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किश्त है वो आप सभी को बहुत जल्द दी जा सकती है। बहुत जल्दी सरकार की तरफ से रिलीज़ करने की संभावना, यानी कि गुंजाइश इस वक्त नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का जो इंतज़ार है वो फाइनली कह लीजिए कि एंड की ओर है, और अब किसानों को किसान सम्मान निधि की खबर जो है वो बहुत जल्द किसी भी वक्त दी जा सकती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने भी किसान हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है, उनको राज्य सरकार की तरफ से जो ये सम्मान निधि दी जाती है, जिसका नाम किसान कल्याण योजना है, जिस योजना का नाम, उसकी किश्त भी जारी की जाए। 2 किश्तें जारी होने की खबर फ़िलहाल आ रही हैं कि 14वीं और 15वीं किश्त जो है वो रिलीज़ की जा सकती है। 2 किश्तें एक साथ जो है वो किसानों को दी जा सकती है, क्योंकि एक किश्त अगर देंगे 1 साल बाद तो वो बहुत कम हो जाएगा, और 3 किश्त देंगे तो भाई बोझ भी तो पड़ने का मामला है सरकार के ऊपर। तो सीधा सा हिसाब ये है कि बीच का रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है, और किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 2 किश्तें जो हैं वो दी जा सकती हैं। फ़िलहाल किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी अपडेट जो है वो आई है जब मुख्यमंत्री जो है अलीराजपुर में पहुँचे हुए थे, और यहाँ पहुँचकर उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना की बात करी, सिंचाई की बात करी, और बाकी चीज़ों की भी बात करी कि भाई इन चीज़ों पर सरकार जो है लगातार काम कर रही है, सरकार का फोकस है। इसके अलावा अगर आप भी फ्रिज में प्लास्टिक का बॉटल रखते हैं तो उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर ढंग का प्लास्टिक, आज इस मिलावटी दुनिया में अगर ढंग के प्लास्टिक ना मिले तो फिर जानते हैं कितनी घातक बीमारियां, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। आप चाहें तो उसी दाम में थोड़ा सा अगर कह लीजिए कि आगे पीछे जाएंगे तो एक स्टील का जो पूरा सेट है, 6 का सेट, मैं नीचे आपको दिख रहा होगा बॉटल का सेट, वाजिब दाम में है, सस्ते दाम में है, तो आप ये भी ले सकते हो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने फ्रिज में रखने के लिए, और ये 6 का सेट मैंने लिया है। अगर आप चाहें तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार देखिएगा ज़रूर। 6 सेट है, और क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं, मैंने लिया, और ये इस बार गर्मी के लिए मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया था। और देखिए अभी अगर देखा जाए तो मैंने ये लिया था तकरीबन मान लीजिए कि फरवरी मार्च के एंड में लिया था, और अभी देखिए जुलाई का महीना जो है वो ख़त्म होने को है, और अब भी बिल्कुल चमक इसकी बरकरार है वैसे की वैसे। तो आप भी अगर चाहें तो नीचे लिंक जो है वो इस बॉटल की मौजूद है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।